जैसे कि बोला, आज हम लोग कोई क्लास नहीं स्टार्ट करने वाले, ठीक है, लेकिन ये डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आईएससी काउंसिल जो है, आईसीएससी आईएससी काउंसिल जो है, वो हर साल ये एक पब्लिश करता है। इसे हम लोग स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस बोलते हैं। ये काउंसिल के वेबसाइट में पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। इसमें हर सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। आप लोग वेबसाइट में जाइएगा काउंसिल का, उसमें आईएससी में आइएगा, उसके नीचे स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस बोल के एक सबसेक्शन है, हम भेज दिया क्या ग्रुप में, ठीक है। तो उसमें हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको। ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस देखिए, लिटरेचर का, लैंग्वेज का, दोनों अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोगों को यह दिखाया जाता है कि स्टूडेंट लोग जनरल गलतियां क्या करता है, ठीक है। आज हम लोग लिटरेचर का हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है। देखो, ये सब स्कूल में डिस्कस करना जरूरी है, ये सब स्कूल में सिखाना जरूरी है मेरे हिसाब से, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स में ये पता ही नहीं होगा टीचर्स को कि ये रिसोर्स है। स्टूडेंट्स को तो और भी दूर का बात है कि पता नहीं है, ठीक है। ये सब बेसिक स्टैटिस्टिक्स ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग मेन कंटेंट में आओ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर 2025 का हम लोग देखे हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों को सबसे पहले एमसीक्यू वाला सेक्शन रहता है, ठीक है। आज हम लोग लिटरेचर वाला पार्ट करेंगे, लैंग्वेज वाला नहीं, लिटरेचर वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 20 मार्क्स 10 मार्क्स का हम लोग का ये रहता है, एमसीक्यू रहता है, ठीक है। स्टोरी, पोएम्स, मैकबेथ हर जगह से आएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सेक्शन से ही आएगा, मिक्स करके आता है, ठीक है। फिर रहता है हम लोगों का कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है, वो भी 10 रहेगा, ठीक है। ये सब देखो, यहां पे क्वेश्चन भी दिया गया, उसका सजेस्टेड आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। क्योंकि आप लोग क्लास 12 में हो, इसीलिए हम आराम से इस पेपर को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग कुछ कुछ देखेंगे, ठीक है। देखो, एक एक दो क्वेश्चन लेंगे, सारा का सारा हम लोग डिस्कस करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि बच्चे लोग गलती कहां पे कर रहे हैं। हम हमेशा से आप लोगों को यह सिखाया, ये बोला है कि देखो, वरना तुम लोगों को सही आंसर पता है, वरना तुम लोगों को गलत आंसर पता है। इन द सेंस, अगर सोचो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा हो सकता है कि आपका इतना अच्छे से प्रिपरेशन है कि आप एक चुटकी में सही आंसर देखा, आंसर मार्क कर लिया। वरना यह हो सकता है कि 4 आंसर दी हुई है, उसमें से आपको पता है कि हाँ 3 गलत है, ऑब्वियसली 3 गलत है तो चौथा वाला सही है, ठीक है। आइदर कप इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, ऐसे करके सोचो। अगर हम लोग एज स्टूडेंट्स अगर अपने गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं तो मार्क्स बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस हम लोग को क्या दिखाता है? दिखाता है कि बच्चे लोग क्या मेजॉरिटी गलती करते हैं, ठीक है। हम लोगों को वो गलती नहीं करना है, और क्या सही कर सकते हैं जिससे हम लोग का मार्क्स और इंप्रूव करे, उसको भी हम लोग को इसमें देखना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन डिस्कस तो नहीं की जा सकती, कुछ कुछ रैंडम चूज करेंगे, पकड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये एमसीक्यू है मैकबेथ से। हाउ डज रॉस डिस्क्राइब मैकडफ टू लेडी मैकडफ इन एक्ट 4 सीन 2 ऑफ द प्ले? रॉस मैकडफ को कैसे डिस्क्राइब करता है टू लेडी मैकडफ, ठीक है। नोबल वाइज जुडिशियस, यहां पे भी देखो, नोबल वाइज जुडिशियस, एम्बिशियस, क्रूएल एंड सिक्रेटिव, लॉयल, ब्रेव एंड ट्रस्टवर्दी, ठीक है। देखो यहां पे नोबल वाइज जुडिशियस दोनों कॉमन हो गया, इसमें कुछ प्रिंटिंग एरर हो सकता है, ठीक है। एम्बिशियस तो एकदम नहीं था, लॉयल, ब्रेव, ट्रस्टवर्दी तो एकदम बोला नहीं गया था, नोबल वाइज जुडिशियस बोला गया है। तो हम लोग को पता है कि ये दोनों में से कोई एक होगा। हम लोग का इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी ऑब्वियसली हम लोग को काउंसिल का वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है। 2 मिनट दिए, हम काउंसिल के वेबसाइट से इसको फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं पहले। चलिए देखिए, ये हम लोगों का 2025 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। पहला वाला देखिए, वहां पे वो उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर था, एडिटिंग एरर था, ठीक है, उसको इग्नोर करते। ये क्वेश्चन पेपर था, इससे देखते हैं। हाउ डज रॉस डिस्क्राइब मैकडफ टू लेडी मैकडफ इन एक्ट 4 सीन 2 ऑफ द प्ले? Noble, wise and judicious, dishonest, cowardly and foolish, ambitious, cruel and secretive,
लॉयल, ब्रेव एंड ट्रस्टवर्दी। ए आंसर है, हम लोग को पता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे दोनों सेम दे दिया गया था, तो वो ऑब्वियसली प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, नीचे हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं आंसर में। ठीक है, ए नोबल, वाइज और जुडिशियस। ठीक है, तो मार्क्स मिल जाएगी, क्लियर कट। ठीक है, सिमिलरली देखो, ये वाला ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता है कि चॉइस दो दो ऑप्शन का हो सकता है। कौन सा इक्वेशन का बनेगा आपको देखना पड़ेगा। In a soliloquy in Act 3, Scene 1 of the play Macbeth, which one of the following does Macbeth refer to as reason for fearing Banquo? बैंको से डरने का क्या वजह था? ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया है? बैंको इज क्लोज टू लेडी मैकबेथ, ये तो कहीं पे भी नहीं बोला गया, तो मतलब पी ऑप्शन कट गया। पी ऑप्शन कट गया मतलब ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। ठीक है, बैंको इज रॉयल नेचर, ये तो है। बैंको इज पुअर एडवाइजर, कहीं पे नहीं है। बैंको इज डिसेंडेंट्स विल बिकम किंग्स, तो क्यू आर बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो, हम लोग को टेक्स्ट पता है, हम लोग का आंसर पता है, इसीलिए हम लोग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली हम लोग इसको लिख दे पा रहे हैं, है कि नहीं? अगर टेक्स्ट आप लोग को चप्पा चप्पा पता है तो ही आप इतना कॉन्फिडेंटली आप लोग करेगा। मेरे को कितना टाइम लगा, हमको रीड करने में तुम लोगों के लिए जो टाइम लग रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए 2 टाइम लग रहा है, लेकिन आंसर चूज करने में मेरे को चुटकियों में। ठीक है, 10 मार्क्स का आंसर, 10 मार्क्स का एमसीक्यू 10 मिनट में निपटना चाहिए। ठीक, इसमें ज्यादा उतना दिमाग लगाने का नहीं है। बार बार बोल रहा हूं, टेक्स्ट अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ही जाके आपका आंसर क्लिक करेगा उतना जल्दी से। स्कूल्स में देखोगे, एग्जाम्स में क्या होता है ना, बहुत कंफ्यूजिंग आंसर्स आता है। बोर्ड में कंफ्यूजिंग आंसर्स नहीं आना चाहिए, एकदम क्लियर कट डिटरमाइंड आंसर्स आना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये आप लोगों के बैच में हम पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब पिछले दिन अचानक से दिख गया था, हम एक्चुअली लेकटाउन में 2024 का करवा रहे थे, तब दिख गया कि 25 का निकल गया है। तो आप लोगों के बागड़ी वाले बैच में हम पहली बार करवा रहे हैं, डायरेक्ट वीडियो ही रिकॉर्ड कर ले रहे हैं हम। ठीक है, नॉट्स हैड ऑल ही स्पेंट वेयर आवर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट, ये तो लेडी मैकबेथ का वो था, स्पीच था। ठीक है, व्हाट डज दिस कोट बाय लेडी मैकबेथ इन एक्ट 3 सीन 2 ऑफ द प्ले रिवील अबाउट हर मेंटल स्टेट? उसका मेंटल स्टेट के बारे में क्या बोला जा रहा है? ठीक है, शी फील्स डंकन्स मर्डर वॉज वर्थ द एफर्ट। ठीक है, ये तो नहीं बोला गया है। शी इज ग्रीडी फॉर पावर, वो है, लेकिन ये तो यहां पे नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, शी इज अफ्रेड ऑफ स्पेंडिंग मनी, ये भी नहीं बोला जा रहा है। शी रियलाइजेस द फ्यूटिलिटी ऑफ पावर, कि इतना कुछ करने के बावजूद भी, राजा रानी बनने के बावजूद भी वो लोग शांति नहीं है, सेफ नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, कि पावर होके भी कुछ उसका वैल्यू नहीं है, वो वेस्ट है, क्योंकि वो लोग तो सिक्योर नहीं है ना। ठीक है, इसका स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस में आप आंसर देखिए इसका। ठीक है, ही रियलाइजेस द फ्यूटिलिटी ऑफ पावर, ये वाला भी हम लोग का क्यूआर वाला आंसर सही है। तो देख रहे हैं ना कितना इजीली इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। कोई डिफिकल्ट वाला चीज नहीं है, कोई डिफिकल्ट वाला चीज नहीं है। डिफिकल्टी तब पैदा होती है जब तुम देखोगे कि तुम्हारा टेक्स्ट अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो सबसे पहला मेरा सलाह क्या रहेगा, टेक्स्ट को चप्पा चप्पा पढ़िए। ठीक है, लेकटाउन में मेरा एक स्टूडेंट है क्लास 12 में, मनन श्रॉफ बोल के, भाई साहब ऐसा एक बात बोल दिया ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गुस्सा आ गया मैं। ठीक है, बोला कि भैया हम तो क्लास, वो तो क्लास 12 में ज्वाइन किया मेरे से, बोला कि भैया हम क्लास 11 तो टेक्स्ट ही नहीं पढ़ के एग्जाम दिए, सिर्फ नोट्स पढ़ के एग्जाम दिए, प्लीज ऐसा बेवकूफी मत करिएगा। ठीक है, वो मेरे को बोल रहा है सबके सामने। ठीक है, हम तो सर पकड़ लिए, भाई ऐसा गलती प्लीज मत करिएगा बाबू। ठीक है, टेक्स्ट चप्पा चप्पा पढ़ना है, नोट्स आर एडिशनल रिसोर्सेज। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों के पास स्टोरी पोएम्स के लिए जेवियर पिंटो होना चाहिए, उसके साथ साथ मास्टर नोट तो मिल ही जाती है। मैकबेथ के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर एसएन का बुक होना चाहिए, अच्छा बुक है। ठीक है, उसके साथ भी मास्टर नोट्स आप लोग को इवेंचुअली मिल ही जाएगा सारा का सारा। ठीक है, बैलेंस करके पढ़िएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऑक्सफोर्ड का मैकबेथ सबके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ गाइड बुक डॉक्टर एसएन का होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, पढ़ेगा ऑक्सफोर्ड से भी, एसएन से भी।
ऑक्सफोर्ड में टेक्स्ट, उसका मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग सब कुछ दिया हुआ है। एचएन में पैराफ्रेज वैराफ्रेज दिया हुआ है, उसके साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन, एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स, वो सब भी दिया हुआ है। तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। पढ़ना दोनों से ही है। पढ़ना प्राइमरीली टेक्स्ट के हिसाब से ऑक्सफोर्ड से पढ़ना है, क्योंकि एसएन में भी ना थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है, टेक्स्ट में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड में वो मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये वाला कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो टीचर लोग कमेंट क्या कर रहे हैं। देखो 10 क्वेश्चन है तो 10 अलग अलग से ऐसे करके दिया गया। Majority of the candidates answered this question correctly. However, some candidates answered question incorrectly. अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे तो गलत आंसर चूज करोगे, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन, मोस्ट कैंडिडेट्स कुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। देखो थर्ड आंसर वाला कौन सा था हम लोगों का, ये वाला, ठीक है, वो पावर वाला। उसमें क्या कंफ्यूजन थी बोलिए तो जरा, ये वाला क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं होनी चाहिए। लेकिन काउंसिल का यहां पे कमेंट क्या आ रहा है कि बहुत स्टूडेंट्स लोग जो अटेम्प्ट किए ये क्वेश्चन को, ठीक है, दे अपीयर्ड कंफ्यूज एंड कुड नॉट करेक्टली इंटरप्रेट लेडी मैकबेथ्स स्टेट ऑफ माइंड एंड एंडेड अप चूजिंग ऑप्शन बी और ए, ठीक है। ग्रीडी फॉर पावर, हम तो बोले आप लोगों को कि ग्रीड फॉर पावर है उसके अंदर, लेकिन ये तो कंटेक्स्ट के हिसाब से तो नहीं है ना। She feels Duncan's murder was worth the effort। वो तो बोल रही है कि our desire is gone without content, की satisfaction नहीं मिला, इतना एफर्ट किया उसके बाद कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है, पैसा खर्च करने का कुछ बोला नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑब्वियस आंसर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे लोग ए या बी चूज कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देखो यहां पे भी मोस्ट कैंडिडेट्स कुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन रिवीलिंग लैक ऑफ कंप्लीट एक्वेंटेंस विद द टेक्स्ट। बार बार करके बोला जा रहा है, ये वाला हम लोग नहीं सॉल्व किया, हम लोग 1 2 3 सॉल्व किए हैं, ठीक है। लेकिन मेजरली क्या बोला जा रहा है कि मेजरली बच्चे लोग टेक्स्ट में फोकस नहीं कर रहे। टेक्स्ट में फोकस नहीं करोगे तो कट जाएगी मार्क्स, ठीक है। अब टीचर्स को सजेशन क्या मिल रही है कि ये करवाना चाहिए आप लोगों को, मतलब इनवेरिएबली हमको सजेशन मिल रहा है, मतलब आपको सजेशन मिल रहा है, ये काउंसिल का टीचर्स को करना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों के स्कूल में जो बोला गया है ना कि कैसे लिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, यही करवाया जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली हम ये बोलने वाले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डॉक्यूमेंट हर साल का निकलता है, कभी कभी बीच बीच में गैप होता है, लेकिन 2024 का आप लोगों को ग्रामर देख के फायदा होगा, लिटरेचर देख के फायदा नहीं होगा, क्योंकि लिटरेचर का सिलेबस अलग था। इस 25 में ही नया सिलेबस का फॉलो हुआ है, तो 24 का लिटरेचर मत देखिए, 24 का लैंग्वेज पार्ट देखिए। लेकिन फिर भी उससे ओवरऑल अगर स्टडी करेगा ना, फिर भी एक समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट लोग क्या गलतियां करते हैं, नहीं करते हैं। गलतियां को हम लोग को अवॉइड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जनरलाइज करके पढ़ो। इंश्योर अ डिटेल्ड रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। देखो क्यों हम बोलते हैं कि बार बार करके रिवीजन करना चाहिए, चप्पा चप्पा करके पढ़ना चाहिए, तब जाके आपको कहीं से भी कोई भी छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाएगा, आप लोग उसमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके आप उसको लिख सकते हो। डीपर एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट करना चाहिए विथ फोकस ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल की लाइंस, वर्ड, सिंबल्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आ सकता है, इंटरप्रिटेशन आ सकता है, सिग्निफिकेंस आ सकता है, वर्ड का मीनिंग आ सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। इसलिए बोल रहे हैं ऑक्सफोर्ड का बुक भी पढ़िए, एसएन का बुक भी पढ़िए। ऑक्सफोर्ड के बुक में देखिएगा ना, साइड में वहां पे लिखा हुआ रहता है ना वर्ड मीनिंग्स, इस लाइन में ये वर्ड लाइन का ये मीनिंग हुआ, रेफरेंस दिया हुआ है। फिर नोट तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, सिंबोलिज्म के लिए, फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए। डिस्कस वैलिड इंटरप्रिटेशंस ऑफ कैरेक्टर ट्रेट सपोर्टेड बाय वर्ड्स एंड एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर स्केच अच्छे से देखना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, जरूरत है, ठीक है। एनकरेज thorough exploration of circumstances which made the character say or do certain things। हम जैसे आप लोगों को क्लास में करवाता है ना कि अगर ये हुआ जिसके वजह से ऐसे हुआ, पहले के सीन से भी हम कनेक्ट करके आप लोगों को खींचता है, ठीक है। वो क्यों कर रहा है? आप लोगों को लॉजिक समझाने के लिए। लॉजिक को फोकस करना पड़ेगा, ब्लाइंड का आंसर लिख देने से नहीं चलने वाला है, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो वो थर्ड वाला क्वेश्चन, लेडी मैकबेथ वाला क्वेश्चन, देखो जो ग्रीड फॉर पावर वो तो था उसके अंदर, लेकिन वो तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो नहीं था ना। तो हम पहले का सोच के हाँ ग्रीड फॉर पावर टिक मार्क मार देते तो ऑब्वियसली मार्क्स कट जाएगी, है कि नहीं? आप लोगों को समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, चैप्टर थॉरोली, लाइन बाय लाइन, चप्पा चप्पा, कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसका मीनिंग क्या है, इसके वजह से क्या हुआ था,
इसके पहले क्या था, बाद में क्या हुआ था, हर एक चीज आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। कीवर्ड स्टेटमेंट्स टू बी टॉट, ठीक है। देखो कीवर्ड्स आप लोग खुद से समझना पड़ेगा, इतना सारा कीवर्ड्स आप भी याद करके तो रख नहीं सकता, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा। एलिमिनेशन प्रोसेस, आप लोग देखेगा कि जब हम ये सॉल्व कर रहे थे, हम एक एक करके पढ़ रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे, पढ़ रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे, है कि नहीं? ठीक है, आप लोगों को भी उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। सही आंसर पता चल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बाकी क्वेश्चंस नहीं देखेगा, बाकी ऑप्शंस भी देखेगा। देखो, समझो, एलिमिनेट करो, उसके बाद जाके कॉन्फिडेंटली सही आंसर को मार्क करिए। ये सब काउंसिल में एकदम करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लो ना, हम आपको बोले कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मार्क्स 10 मिनट में खत्म होना, 15 मिनट ले लो, ठीक है, लेकिन 15 मिनट में खत्म करो अच्छे से, इज्जत से, ठीक है। कोई मार्क्स नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप्स एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये सब देखना चाहिए। प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली करना चाहिए, ठीक है। डिस्कस सिंबोलिज्म विम्बोलिज्म, ये सब देखना चाहिए कि क्या क्या चीज में क्या सिंबोलिज्म रहता है, नहीं रहता है, ठीक है। एग्जामिन डिटेल्स, रीडिंग द क्वेश्चन, डिटरमाइन व्हाट इट आस्क्ड, कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है इसको अच्छे से समझना चाहिए। रीजन बेस्ड क्वेश्चन समझना चाहिए, ठीक है। हर चैप्टर से देखो, हर चैप्टर से करना आप लोगों के लिए पॉसिबल हमेशा नहीं होगा शायद, ठीक है। और बहुत सारे रिसोर्सेज बुक्स जो आते हैं, अल्टीमेटली जाके वो लोग भी चैट जीपीटी से निकाल के लगा देते हैं, या वो लोग भी लाइक काइंड ऑफ उल्टा पुल्टा क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग आंसर्स, ये सब कई करते हैं, ठीक है। तो वहां पे बेकार वहां पे कंफ्यूजन होता है। जैसे हमको कोई कुछ 1-2 हफ्ता पहले ही किसी का एग्जाम था, वो बोल रहा है कि भैया इसका आंसर क्या होगा, हम भी कंफ्यूज हो गए, बोले कि अरे लॉजिकली तो दोनों आंसर होना चाहिए, हम उसको स्टूडेंट को लॉजिक भी बोला, तो वो जाके वो सेम चीज टीचर को लेके जाके गया, वो बुक से मिला उसको, टीचर भी सेम बोली हम जो बोला कि दोनों आंसर होना चाहिए क्योंकि लॉजिकल तो दोनों ही है। अब दोनों आंसर तो हो नहीं सकता, ऑप्शन को एक चूज करना पड़ेगा। अगर जैसे दूसरा वाला जो क्वेश्चन किए थे, जो पीक्यू वाला टाइप का आंसर था, वैसा टाइप का अगर सजेशन आंसर है जिसमें 2 आंसर्स आर पोटेंशियली करेक्ट, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर एक आंसर है, आप तो कंफ्यूजन में पड़ जाएगा ना, इसको थोड़ा सा ध्यान दे के देखना पड़ेगा। जो ऑब्वियस लॉजिक है इमीडिएटली उसको हम लोग टिक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, रेलिवेंस के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, इमीडिएट का इमीडिएट हम लोग उसको चूज करेंगे, ठीक है। जैसे सोचो लेडी मैकबेथ का, हमको पता है कि ग्रीडी थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डी वाला आंसर होना चाहिए था। पढ़ो, सोचो, समझो, मार्क करो, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। बट ऑब्वियस गलती, गलत आंसर तो हटा ही दो, और उसके बाद जाके एकदम सोचो, लास्ट मिनट तक आपका आंसर पता नहीं चला, तो अक्कर अक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे 100 कर दो। 50-50 ऑप्शन है ना, हॉल कलेक्शन तो कर नहीं पाएगा, हम एनकरेज भी नहीं कर सकते लाइव वीडियो में, ठीक है। इसलिए आप एडुकेटेड गेस कर दीजिएगा अगर एकदम ही नहीं आया तो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कि छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, बाद में जाके उसको सॉल्व करेंगे, ये गलती हो जाती है। बहुत सारे लोग जगह छोड़ देते हैं, उसके बाद लिखने के बाद टाइम नहीं मिलता है कि पीछे आके देखे कि क्या क्या छूटा है नहीं छूटा है। सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, सॉल्व करिए, आगे बढ़िए, छोड़ के मत बैठ जाइए। और हाँ, ज्यादा टाइम स्पेंड मत करिए। एक एमसीक्यू को लेके हम 15 मिनट बैठ गए, वो बेवकूफी है, वो एकदम बेवकूफी है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं सबको? जो लोग ऑनलाइन में हो, सब लोगों को फॉलो हो रहा है ठीक से, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? प्रियंका, गौरव, नमन, अनीश, आदित्य, सम्राट, उर्चिता, सिद्धि, नेहा, क्लियर है? देखो, ये आप लोगों के एडवांटेज के लिए, मेरे मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरा करियर बन गया, मेरा जिंदगी पार है ऑलमोस्ट, ठीक। आप लोग इसको फॉलो करेगा, 90 आ सकता है, झक मार के आ सकता है। 90 लाना बहुत बड़ा बात नहीं है, बस आप इज्जत से इसको सॉल्व करिए, पढ़ाई कीजिए, आराम से होगा। पढ़ाई नहीं करिएगा, ठीक है, सिर्फ वीडियो देखिएगा, फिर सिर्फ नोट्स पढ़िएगा, नहीं चलेगा, टेक्स्ट पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं जो कंप्लीट द सेंटेंस वाला क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना जरूरी है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना जरूरी है, ठीक है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय प्रोवाइडिंग अ रीजन फॉर ईच इन ब्रीफ, डू नॉट राइट द क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को एक रीजन देना है, ठीक है, आप लोगों को बस एक रीजन देके आप लोगों को सेंटेंस को कंप्लीट करना जरूरी है।
ठीक है, आप लोग देखिएगा ये वाला जो हम सॉल्व करवा रहे हैं ना, ऐसा हो भी सकता है कि आप लोगों का प्री बोर्ड में यही डाल दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है, बहुत जन करते हैं ऐसे टीचर लोग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को अच्छे से देखिए क्या लिखा है। इन एक्ट 3 सीन 5 ऑफ द प्ले मैकबेथ, हेकेट इज एंग्री विद द थ्री विचेस बिकॉज। एक्ट 3 सीन 5 में क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले आपको तो सीन याद रखना पड़ेगा। हेकेट का नाम लिया गया, मतलब हेकेट आ रही थी वहां पे, थ्री विचेस को बहुत झाड़ रही थी। हाँ, आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि क्यों हेकेट थ्री विचेस से गुस्सा थी। हम एंड देके दो रीजन देंगे, दो रीजन देंगे, एक रीजन मांगे हम दो देंगे। ठीक है, बहुत स्कूल्स में बोला जाता है कि एंड दे के लिखो, बहुत स्कूल में बोला जाता है कि मत लिखो, एक ही रीजन दो। ठीक है भाई, हमको परवाह नहीं, हम दो देंगे लेकिन एक ही सेंटेंस रखेंगे, छोटा करके रखेंगे। हेकेट क्या बोली थी कि तुम मेरे को बिना इनवाइट किए तुम कैसे करके जाके उसको बोल दिए। ही इज अ वेवर्ड सन, जो सिर्फ अपना सेल्फिश वजह से काम के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। ठीक है, मैं यहां पे टेक्निकली 3 रीजन दे दिया, कोई भी एक रीजन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर स्कीम में आ जाइए। मार्किंग स्कीम में क्या, दे हैड ट्रेडेड एंड ट्रैफिक्ड विद मैकबेथ इन रिडल्स एंड अफेयर्स ऑफ डेथ विदाउट हर इन्वॉल्वमेंट। वो उसको इन्वॉल्व नहीं किया था। She was not called to bear her part। वो बोली ना कि हम ही तो तुम लोगों को तो पावर दी है, तुम हमको ही नहीं बुला के तुम कैसे करके तुम उसको सीक्रेट्स के बारे में बोल दिए। ठीक है, आई शुड हैव शोन देम हिम माई आवर आर्ट। ठीक है, मैकबेथ was not a natural associate of evil। वो evil था नहीं, वो evil बन गया। देखो ये पॉइंट हम नहीं बोला आपको। ठीक है, दे हैड ट्रेडेड विद मैकबेथ हु लव्ड हिज ओन एंड्स, जो सेल्फिश वाला। तो देखो हम लोग ये 3 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए इजीली, ये वाला नहीं हुआ। देखो 4 पॉइंट दिया हुआ है यहां पे, आप कोई भी एक पॉइंट लिख दो आपको मार्क्स मिल जाएगी। हम दो लिखेंगे, हम एंड देकर हम दो लिख देंगे। अरे मार्क्स तो नहीं कटेगा मेरा। हाँ, बोला गया है कि ब्रीफली, इन ब्रीफ, ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए, जितना छोटा हो सकता है। बहुत स्टूडेंट्स लोग होते हैं ना, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट लोग होते हैं, किस ब्रिलियंट टीचर के बारे में बात सुन के लिखते हैं ना, हमको पता नहीं, इतना इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के आते हैं, इतना इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के आता है। अरे सिंपल बोला गया भाई, ब्रीफ में गिव वन रीजन। उसको तुमको समरी नहीं देना है, उसको तुमको समझाना नहीं है, सिर्फ रीजन को बोलना है। आप सिर्फ रीजन दो, पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखना है, आप सिर्फ बिकॉज दे के सेंटेंस को स्टार्ट कर दीजिएगा आंसर में। ठीक है, सिंपल बिकॉज दे के आंसर स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, बिकॉज दे के लिख के स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर टाइम रहे तो पूरा सेंटेंस लिख सकता है, लेकिन यहां पे बोला ही गया डू नॉट राइट द सेंटेंस, डू नॉट राइट द क्वेश्चन। बेकार टाइम वेस्ट करने का कोई दरकार नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन एक्ट 4 सीन 3 ऑफ द प्ले मैकबेथ मैल्कम इज सस्पिशियस ऑफ मैकडफ्स इंटेंशंस बिकॉज। हम लोग ये वाला सीन कर लिए क्या, एक्ट 4 सीन 3, मैल्कम और मैकडफ का जो बातचीत चल रहा था वो हो गया ना। ठीक है, तो मैल्कम मैकडफ को सस्पेक्ट क्यों कर रहा था, क्योंकि सबसे पहले वो अपना बीवी बच्चों को छोड़ के आ गया, वो उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैकबेथ ने ही उसको भेजा था उसको हाँ, उसको फूल करने के लिए, उसको उसके साइड खींचने के लिए। ठीक है, दो रीजन तो मिल ही चुकी है हम लोगों को। ठीक है, आंसर में देख लेते हैं। He had left his wife and children behind in Scotland। पहला आंसर क्लिक करिए हम लोगों का। मैकडफ had loved Macbeth well in the past। मैकडफ मैकबेथ को पहले सपोर्ट करता था। ठीक है, मैकबेथ had not harmed him yet। मैकबेथ जो है मैकडफ को अभी कोई खराब नहीं किया है, इसलिए शायद वो आके इससे ऐसे करके बोलने के लिए आया, लेकिन मैकडफ को पता नहीं है अभी, हार्म तो हो ही चुका है। मैकडफ वुड यूज मैल्कम एज अ बेट टू गेन मैकबेथ फेवर। वो बोलता है ना कि तुम एक एंगर्ड गॉड को तुम अपीज करने के लिए तुम शायद मेरे को उसको बेचने के लिए आ गए हो। ठीक है, तो हम लोग 2 पॉइंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, कोई भी एक पॉइंट इज एक्सेप्टेड। मैं होता तो 1 पॉइंट ही लिखता या 2 पॉइंट एंड करके जोड़ देता। ठीक है, जो सिंपल आपको दिमाग में आए, लेकिन सोच समझ के। ठीक है, जो बट ऑब्वियस आंसर है उसको सोच समझ के लिखिएगा।
ठीक है, बहुत जन होते हैं कि हम लोग दिमाग में सोच रहे कि ये आंसर होगा लेकिन वो आंसर है नहीं, कॉन्फिडेंटली लिख दिए। हम दो आंसर लिखने के लिए एंड देके लिखने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि बाई चांस अगर एक गलत हुआ दूसरा सही हुआ तो वो तो एक्सेप्ट तो हो ही जाएगी ना, मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, मार्क्स मिलना ही चाहिए। एक लिखेगा अगर वो गलत हुआ तो एब्सोल्यूट गलत हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर एंड देके दो फ्रेज करके लिखे या दो क्लॉज करके लिखे, दो पॉइंट लिख दें, तो एक तो सही तो होना ही है, मार्क्स तो मिलना ही तो है। बस उसको पैराग्राफ करके बड़ा से मत लिख देना, सिंपल सा छोटा सा डायरेक्ट स्टार्ट करो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना पीडीएफ में, ठीक है, कोई भी एक दो रीजन एंड करके दे दो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जो लोग ऑनलाइन में हैं सब लोगों को समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, Act 5 scene 1 of the play, यहां से क्वेश्चन आया मैकबेथ, द डॉक्टर सेज दिस डिजीज इज बियॉन्ड माई प्रैक्टिस। ठीक है, जब लेडी मैकबेथ का जो सीन था ना, स्लीप वॉकिंग, डॉक्टर क्या बोलता है कि ये जो बीमारी जो है ये मेरे प्रैक्टिस के बाहर है। क्यों? वो फिजिकल डॉक्टर था, फिजिकल डिजीजेस का डॉक्टर था, वो मेंटल डिजीज का डॉक्टर नहीं था। सिंपल सा आंसर है, ठीक है। दूसरा क्या है, उसका दवाई जो फिजिकल डिजीज में काम करेगा, मेंटल डिजीज में काम नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे क्या है देखो, Lady Macbeth is evidently suffering from a mental disease and not bodily one. He lacks the skill to cure her. Her disease is spiritual or psychological. ठीक है, एकदम सिंपल है कि फिजिकल डिजीज नहीं है, मेंटल डिजीज है, सिंपल है। देखो तुमको यही सेंटेंस लिखना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट सेम होना चाहिए। सेंटेंस अपने से बना लो, कोई दिक्कत का बात नहीं, लेकिन पॉइंट ये होना चाहिए। पॉइंट मेरा सही है, मार्क्स मिल गई। क्या डिफिकल्ट है? क्या कोई डिफिकल्टी नहीं है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्ट तब बनता है जब आप टेक्स्ट को थॉरोली नहीं पढ़ोगे, ठीक है। बाकी सब भी ऐसे करके जाते रहेंगे, आप लोग एक एक करके इसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एक स्टोरी पोएम से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई भी रैंडम, ठीक है। अच्छा, मेडिसिन बैग आप लोगों को करवाएं क्या? नहीं करवाएं तो कुकी लेडी करवा दिए। कुकी लेडी वाला क्वेश्चन में आ जाते हैं। In the short story, the cookie lady, when Bubber informs Mrs. Drew it would be his last visit, she is stunned because वो चौंक गई, शॉक्ड हो गई। क्वेश्चन क्या कि बबर जब बोलता है कि हम और वापस नहीं आएंगे, मिसेस ड्रू शॉक्ड हो जाती है, स्टन्ड हो जाती है। क्यों? वो अपना, हाँ वो आएगा जिसके वजह से तो उसका तो यूथ को एब्जॉर्ब कर लेगी ना, और अगर नहीं आया तो वो अपना यूथफुलनेस को वापस नहीं पाएगी। सिंपल सा रीजन है। हाँ हाँ, वैसे करके बोल सकता है कि वो और कभी और इसके बाद वो यंग नहीं बन पाएगी, सिंपल सा रीजन है। हम लोग आ जाते हैं मार्किंग स्कीम में, ठीक है। ये था कौन सा नंबर क्वेश्चन? ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, she would lose the opportunity to renew her youth through Babur. In his absence she would grow old and wrinkled. हम लोग का पहला वाला पॉइंट मैच कर गया, एक ही बात हुआ, ठीक है। देख रहे हो, सिंपल सा दिया हुआ है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ इसमें माथा नहीं लगाने का है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने का है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट जो है उसको हिसाब से करो। हाँ, कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है जिसमें थोड़ा सा एनालिसिस वो सब आ सकता है। जैसे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अतिथि से आया है क्वेश्चन। मोतीलाल बाबू इज इनिशियली रिलक्टेंट टू मैरी हिज डॉटर टू तारापदो बिकॉज, वो क्यों ऐसे करके क्वेश्चन समझो कि क्यों वो अपने बेटी को तारापदो के साथ शादी नहीं करवाता था, ठीक है। आपने बोला है कि उसके फैमिली के बारे में पता नहीं था, ठीक है। वो सोचा कि उसकी इकलौती बेटी है, अच्छे घर में शादी करवाएंगे, ठीक है। दो रीजन निकल के आ गया, देखिए। He did not know anything about Tarapado's family. He was unsure Charushashi was his only, he was unsure as Charushashi was his only daughter. He wanted to marry her well. हम लोग 3 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर ही दिए। Tarapada was a vagabond. उसका खुद का कोई घर नहीं है, इधर उधर भटकते रहता है, ठीक है। हम लोग 3 पॉइंट आइडेंटिफाई कर ही चुके हैं। कोई भी एक पॉइंट लिखो, देखो कितना इजी है, कितना कॉन्फिडेंटली हम लोग इसको टैकल कर रहे हैं। एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए, चैप्टर थॉरोली पढ़ो, चप्पा चप्पा पढ़ो, सिर्फ नोट्स पढ़ के घंटा कुछ होने वाला है, चाहे वो मेरा नोट्स हो चाहे वो किसी और का नोट्स हो,
चैप्टर थॉरोली लाइन बाय लाइन रीड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आप लोगों को बार बार करके रिवीजन करवा के मैराथन क्लास में घुसाया जा रहा है, ताकि आप लोग टेक्स्ट को यहां से ही घुसा लो, यहीं पे ही घुसा लोगे। घर में जाके तो अपने से तो 2-3 बार तो रीड तो करोगे ही ना, चप्पा चप्पा आप लोग के दिल में दिमाग में बैठ जाएगा। तब देखा जब क्वेश्चन मिलेगा ना, आप लोगों का हंस खेल के आप लोगों का ये हो जाएगा, चुटकियों में आप सॉल्व करके निकल के चलाएगा। तब देखेगा क्वेश्चन पेपर 100% सॉल्व इजीली हो भी जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होगा तो जाके अरे इसका क्या था क्या था, ये था ये था वो था, हॉल कलेक्शन करने बैठ जाएगा, उल्टा नेगेटिव मार्किंग खाने के लिए बैठ जाएगा आप लोग। जरूरत नहीं है, खुद का प्रिपरेशन करो, इज्जत से प्रिपरेशन करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, ठीक है। तो एमसीक्यू और कंप्लीट द सेंटेंस समझ में आ गया, क्या कैसे करके करना है नहीं करना है। ठीक है, कमेंट्स ऑफ द एग्जामिनर देखिए। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 करके हम लोगों को देखा गया, हम लोग 1 2 3 किए थे, फिर 6 और 7 किए थे शायद। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन देखिए ये वाला, कि हेकेट गुस्सा क्यों थी। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वर अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली विथ एग्जैक्ट रीजन फॉर हेकेट्स एंगर वाज नॉट हाईलाइटेड। ठीक है, प्रॉपर रीजन नहीं दे पाए। ठीक है, आंसर करेक्टली ये सब तो छोड़ो, सब लोग ये 2 आंसर सही सही से दिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट कौन सा किए थे? क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 और 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में many candidates were unable to answer this question properly. The answer revealed that even though students got the idea, the expression was poor. देखो स्टूडेंट लोगों को समझ में आ गया था, लेकिन वो लोग ठीक से उसको लिख नहीं पाए, सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए। The response did not focus on what Babbar's absent meant to Mrs. Drew. ठीक है, बबर के ना जाने से तब क्या होता मिसेस ड्रू के ऊपर। ठीक है, many candidates wrote that she did not want to be alone. ठीक है, अकेलापन का थीम देखो, हम चैप्टर जब शुरू करवाया था हम बोले थे कि अकेलापन का थीम आ सकता है, लेकिन दैट इज नॉट द फोकस। वो वहां पे लिटरली उसको उससे यूथ चोरी करने के लिए, तो अकेलापन का थीम नहीं आता है वहां पे। लगता थोड़ा सिंपैथी तो है, लेकिन वो थीम नहीं है, तो बच्चे लोग अलोन के हिसाब से बोल दिए, तो वो तो गलत थीम हो गया। ठीक है, 7th क्वेश्चन था हम लोग का अतिथि के चैप्टर के ऊपर, कि क्यों मोतीलाल बाबू उसको शादी नहीं करवाना चाहते थे। Majority of the candidates answered this question incorrectly, primarily because they did not understand the word meaning of reluctantly. Reluctant का मीनिंग ही नहीं पता है उन लोगों को, कैसे करके सॉल्व करेंगे। रिलक्टेंट मतलब हिचकिचाना, नहीं चाहना, ना चाहना। ठीक है, तो इजी आंसर है। हर वर्ड समझना पड़ेगा, हर वर्ड आप लोगों को देखना पड़ेगा, फ्रेज समझना पड़ेगा, क्वेश्चन समझना पड़ेगा, तभी जाके आंसर दे सकता है। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चंस भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, सजेशंस क्या दिया गया है टीचर लोगों को कि क्या करना चाहिए? इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए, जो ऊपर दिया था ऑलमोस्ट सेम ही है। डिस्कशन करना चाहिए कि प्लॉट, डेवलपमेंट, कैरेक्टर। ठीक है, टेक्स्ट को थॉरोली पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे करके लिखना चाहिए, कैसे करके फ्रेम करना चाहिए, देना पड़ेगा। ठीक है, एनालाइज करो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है, सिचुएशन क्या मांग रहा है, उसके हिसाब से हमको आंसर देंगे। रैंडम आंख बंद करके सोच लिए लिख दिए नहीं चलेगा, जैसा क्वेश्चन वैसा सिचुएशन वैसा आंसर, उसके हिसाब से देना पड़ेगा। रीड द एंटायर क्वेश्चन केयरफुली। देखो हम पहले ही हम आप लोगों को बोले कि देखो हम अंडरलाइन करके पूरा क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, आधा अधूरा पढ़ के छोड़ मत दो। ठीक है, आधा अधूरा पढ़ के अगर छोड़ दोगे तो शायद आप गलत इंटरप्रिटेशन में आ जाओगे, तो वहां पे आपकी मार्क्स कटने का चांस है। ठीक है, डिस्कशन करना जरूरी है, टेक्स्ट को पढ़ना जरूरी है, प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्स्ट अबाउट हिज लाइफ। कि बीथोवेन को हम जैसे आप लोगों को बोला था ना कि वो दांत में धागा लेके बैठता था, नंगे पांव बैठता था म्यूजिक प्ले करने के लिए, ये सब कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, उसके लाइफ के बारे में समझना पड़ेगा, उसका म्यूजिक के बारे में समझना पड़ेगा, तब जाके आप लिख पाओगे। प्रेजुडिस क्या होती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, इसके बारे में समझना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर लिख पाइएगा, वरना नहीं कर पाइएगा। देखो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो एमसीक्यू और कंप्लीट द सेंटेंस जो है इजी आना चाहिए। टेक्स्ट अच्छे से पढ़ेगा तो ऑफ कोर्स क्लियर कट आंसर निकल के आ जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस एकदम नहीं है। बस डरना मत। ठीक है, डरना मत, टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ो, इजीली सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं सबको? क्लियर है कि नहीं बाबू?
पक्का ना? क्लियर है? अनुज सुन रहे हैं ना? नमन क्लियर है? आर्यन क्लियर है? ऋषभ क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोगों को क्लियर है? नेहा, सिद्धि, उर्चिता, प्रियंका, गौरव, नमन क्लियर है? अनीश, आदित्य, सम्राट? अच्छा, हमको 1 मिनट दीजिए, हम थोड़ा आता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में आप लोग जानता ही है कि 5 5 10 करके आता है, 2 5 मार्क्स का कंपलसरी और 2 10 मार्क्स का आता है, वो 10 मार्क्स का ऑप्शनल रहता है। जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है उसमें ऐसे करके हिंट दे दिया जाता है और उसमें बोल दिया गया है कि आप लोगों को 100 to 150 वर्ड में इसको निपटाना पड़ेगा। 100 to 150 वर्ड मतलब मैक्सिमम इतना होता है। ठीक है, इतना में आपको निपटाना पड़ेगा। सबसे पहला बात है कि भाई पूरा पेज भर भर के लिखना बंद करो, समरी लिखना बंद करो। क्वेश्चन जो मांगा गया, देखो आप लोग को हिंट दे दी गई है। ठीक है, काउंसिल हिंट क्यों दिया है जानते हो इस बार? है क्योंकि बच्चे लोग ना क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन को पकड़ के उसका चैप्टर का पूरा समरी लिख के बैठ के आ जाते हैं। ना टीचर्स के पास उतना टाइम है पढ़ने का, स्टूडेंट भी इतना पूरा लिख के आता है, टाइम वेस्ट होता है, मार्क्स कटती है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये सब प्लीज ना करिएगा, समरी मत लिखिएगा, जितना मांगा गया उतना लिखिएगा। यूज द हिंट्स, हिंट दिया हुआ है इसके ऊपर बेस करके ही आंसर बनेगा। अपना दिमाग लगा के हिंट्स छोड़ के बाकी सब कुछ लिख दिए, हिंट्स नहीं लिखे हैं तो 0 मिलना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये मैकबेथ से स्टोरी पोएम, और मैकबेथ 3 से अलग अलग रहेगा। ठीक है, हर सेक्शन का 20 मार्क्स करके, 5 मार्क्स का कंपलसरी हुआ। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज लेडी मैकडफ रिस्पॉन्ड टू हर हस्बैंड सडन डिपार्चर इन एक्ट 4 सीन 2? What does her response suggest about her nature? Incorporate the following details and write your answer in a short paragraph of 100 to 150 words. Lady Macduff's accusations, her aspects of nature. ठीक है, कि लेडी मैकडफ जो है जब उसका हस्बैंड छोड़ के ऐसे करके चला गया, इंग्लैंड में मैल्कम से मिलने के लिए गया, तो लेडी मैकडफ जो है वो कैसे करके रिस्पॉन्ड की, रिएक्ट की। ठीक है, ऑब्वियसली वो उसको तो बोली ना कि वो तो प्यार नहीं करता है, वो ट्रेटर है, वो पागलों की तरह ऐसे करके भाग के चला गया। ठीक है, ये लॉजिकल नहीं था, बीवी बच्चों को छोड़ के चला गया, इतना सब तो बोली थी ना। ठीक है, फिर उसका इनसिक्योरिटी भी दिखता है यहां पे। ठीक है, वो एक वुमन है, वो इनसिक्योर फील कर रही है। इसके साथ साथ देखो, उसको पता नहीं है कि उसका हस्बैंड छोड़ के क्यों गया। उसका हस्बैंड छोड़ के क्यों गया था? क्योंकि वो मैल्कम से हेल्प लेने के लिए गया था। मैकडफ जो है उसको पता चल गया था कि मैकबेथ जो है वो खराब राजा है, इसलिए मैल्कम को बुलाने के लिए लेके आया था। अब लेडी मैकडफ को पता ही नहीं है, मतलब शी इज इग्नोरेंट, तो हेल्पलेस है, वीक है, इग्नोरेंट है। और उसका एक्यूजेशन क्या था कि वो गद्दार है, हम लोगों को प्यार नहीं करता, ऐसे करके छोड़ के चला गया। मेरा पॉइंट्स आ गया मेरे पास। अभी इसको सिर्फ डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। हम पूरा वो 10 of 5 का कैसल में अटैक का पूरा सीन को लिख नहीं देंगे, हम सिर्फ इतना तक ही रखेंगे। ठीक है, आप मार्किंग स्कीम देखिए अभी क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, लेडी मैकडफ्स एक्यूजेशंस क्या था, ये सब पॉइंट्स होना चाहिए, सारा का सारा नहीं होना चाहिए, माने 4 से 5 पॉइंट तो होना ही चाहिए, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगी। ठीक है, हिज एक्शंस शोड दैट ही लैक्ड पेशेंस एंड जजमेंट। वो बोलती है ना कि हिज फ्लाइट वाज मैडनेस, वो बिना सोचे समझे ऐसे करके हड़बड़ी में निकल पड़ा। ठीक है, हिज फियर मेड हिम अपीयर ए ट्रेटर। ठीक है, वो ट्रेटर है नहीं लेकिन उसका डर दिख गया, जिसकी वजह से लग रहा है कि वो ट्रेटर है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इफ ही हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग ही वुड नीड टू फ्लाई द लैंड। कि जब वो गलत किया ही नहीं है तो क्यों उसको ऐसे करके देश छोड़ के भागना पड़ेगा। ठीक है, she considers his act of leaving his wife and children and states it to be an unprotected and unwise decision. ठीक है, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि बीवी बच्चों को छोड़ के चला गया। हम लोगों का 2 पॉइंट हम लोगों का मैच करेक्ट हो गया। ठीक है, उसका नेचर क्या है? She is confused and cannot understand what Macduff has done
टू मेक हिम फ्लाई द लैंड, कि वो क्यों ऐसे कर देश छोड़ के गया उसको समझ में नहीं आया। शी इज नॉट पॉलिटिकली अवेयर, हम जैसे बोला ना कि इग्नोरेंट थी, तो पॉलिटिकली अवेयर तो नहीं थी, तो ये पॉइंट सही हो गया। शी व्यूज, कि देश में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसको नहीं पता है ढंग से। शी व्यूज मैकडफ सोलली एज हर हस्बैंड एंड नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर, ठीक है। शी गेट्स एजिटेटेड इजीली, वो छटपट करती है। शी गेट्स जेंटल, शी इज जेंटल एंड वल्नरेबल एंड शो सम फ्लैशेस ऑफ फायर, हम बोले कि वो वीक है, वल्नरेबल है, ठीक है, तो 3 पॉइंट सही हुआ मेरा, ठीक है। तो देखो आप लोगों को सारा का सारा पॉइंट इसमें मेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है। 4 से 5 पॉइंट पकड़ो, उसको डिस्क्राइब कर दो, जस्टिफाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, आपको फुल मार्क्स दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ देखो, हम आप लोग को बोला था ना कि लाइक क्वेश्चन पेपर जब चेकिंग करने बैठते हैं तो टीचर्स के पास आंसर बुकलेट रहता है एक ठो, तो उस बुकलेट में जैसे, इस बुकलेट में जैसे देखो ना पॉइंट्स मेंशन किया हुआ है, उस बुकलेट में भी वैसे करके आंसर का पॉइंट्स मेंशन किया रहेगा। अगर वो सेम पॉइंट्स अगर नहीं रहा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाली। अगर आप उसको 3-4 पॉइंट भी अगर लिखा है, प्रॉपर उसमें जस्टिफिकेशन दिया है, आपका आंसर अगर सेटिस्फाइड हो रहा है, मार्क्स मिल जाएगी, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगी। जस्टिफिकेशन करना जरूरी है, सिर्फ पॉइंट को मेंशन करके छोड़ दिया और कुछ नहीं लिखे वो काफी नहीं है। 1-2 सेंटेंस देके उसको समझाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों लिख रहे हो तुम, ठीक है। देखो यहां पे कितना, लेडी मैकडफ एक्यूजेशन यहां पे 3 पॉइंट है, ठीक है, और यहां पे 1 2 3 4 5 यहां पे 5 पॉइंट है, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए तुम 8 पॉइंट तो ना लिखोगे, 4 से 5 पॉइंट लिखोगे, है कि नहीं। सारा का सारा पॉइंट तो याद भी नहीं रहेगा ढंग से, ठीक है। तुम जैसे सोचो, ठीक है, शी व्यूज मैकडफ सोनली एज अ हस्बैंड एंड नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर, ये तो हम भी नहीं सोचे थे, ये तो हम भी नहीं सोचे थे, हम तो दूसरा आंसर बोले जो कि पॉइंट में है, लेकिन हम सोचे नहीं थे ऐसे करके। पहला और दूसरा वाला फिर भी सोच सकते, हाँ जी, ठीक है। थर्ड पॉइंट तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। हाँ, अगर हम आप लोग जैसे एकदम थॉरोली अगर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते तो हमको जरूर दिमाग में आ जाता। लेकिन हम जैसे ये वाला बोले कि पॉलिटिकली अवेयर नहीं थी, हम क्या बोले, हम इग्नोरेंट बोल दिए, ठीक है। अब इग्नोरेंट वाला तो ये तो पहला पॉइंट के साथ भी तो काइंड ऑफ मैच कर ही जा रहा है ना, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो आपको मार्क्स मिलना है, आप अगर उसको प्रॉपर पॉइंट्स अगर मेंशन कर दोगे और अगर आप लोग जस्टिफिकेशन दे दोगे उसका 2-3 सेंटेंस में, आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन प्लीज 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 मैं भीख मांग रहा हूं आपसे, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए 1 पेज मत लिख देना, हाफ पेज से कम रखना है। 100 से 150 वर्ड बोल दिया गया है, पॉइंट मेंशन करो 2-3 ठो 4 ठो, उसको जस्टिफाई कर दो, छोटा रखो, ठीक है। कहीं पे ये नहीं बोला गया कि कोट्स दो, दे सकते हो, देना अच्छा रहता है, टीचर को जस्टिफिकेशन मिलता है, समझ में आता है कि हाँ ये बच्चा, इसको टेक्स्ट अच्छे से पता है, इसको समझ में आता है, रेलिवेंट कोटेशंस डालने से अच्छा लगता है, तो हम बोल रहे हैं कि डालो, ठीक है। लेकिन हर चीज में डालना डालना पड़ेगा कोई मतलब नहीं है, हर आंसर में होना ही पड़ेगा, इसका कोई कोई लॉजिकल बैकअप नहीं है। तुम डालो, अगर तुम्हारे दिमाग में अगर आंसर है, अगर कोट, अगर बुक में जो कोट वर्ड टू वर्ड याद है, अगर रेलिवेंट हुआ तो डाल दो, अगर वर्ड टू वर्ड याद नहीं है तो खत्म, ठीक है। हाँ, मार्क्स मिलेगी आपको। अगर कोट कोट कब करेगा, जब वर्ड टू वर्ड आपको चप्पा चप्पा पता है, आपको पंक्चुएशन स्पेलिंग सब कुछ चप्पा चप्पा पता है। हम लोग मीनिंग करके तो लिख ही दे सकते, तो भी आपका आंसर सही है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कोट करना सही बात है, अगर कोट कर पाए तो करो, नहीं याद है कोट तो रिस्क एकदम मत लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर लिख के आ जाइए, आपको मार्क्स मिलेगी, ठीक है। कोटेशंस के लिए मार्क्स जनरली हम लोग देंगे, ऑब्वियस सा बात है, अगर क्वेश्चन आया है लेडी मैकडफ का, ये तो सेंस डेवलप कर जाना चाहिए अब तक, ठीक है। देखो हम होंगे तो हम आपको बोलेंगे हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, हर लाइन को अंडरलाइन करवा देंगे, आपको तो समझना पड़ेगा ना।
और हर कोट तो हर हिसाब से तो नहीं होगा, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से कोट का रेलिवेंस बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो हर कोट को आप रटने बैठेगा, आज से एक एक करके लाइन रटने लग जाएगा, वो तो हम नहीं बोले आपको। याद करके रखना कुछ कुछ कोट जरूरत है, लेकिन आपका कोशिश क्या रहेगी कि कॉन्टेक्स्ट को समझो, क्या हुआ उसके आगे उसके पीछे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हर एक चीज को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर देखो, अच्छा एक तो 5 मार्क्स से ये वाला अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो मैकबेथ का, व्हाट सीक्रेट डज लेडी मैकबेथ रिवील्स एज शी वॉक्स इन हर स्लीप, स्लीप वॉकिंग सीन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन हर फॉर्म फ्रॉम द बैंक्वेट सीन इन एक्ट 3, ठीक है। देखो कंपैरिजन भी दिया गया, हम होता तो हम ऐसा क्वेश्चन जरूर देता कि पिछले सीन से नेक्स्ट सीन में कैसा है, नहीं है, ठीक है। दो सवाल है इसमें कि क्या क्या सीक्रेट्स बोलती है और क्या क्या चेंजेस हम लोग देखते हैं लेडी मैकबेथ के अंदर, ठीक है। हिंट्स क्या क्या दिया, अटरेंसेस इन स्लीप वॉकिंग, हर कंडक्ट इन द बैंक्वेट सीन एंड स्लीप वॉकिंग सीन, ठीक है। सबसे पहले देखो सीक्रेट क्या क्या बोल दी है कि उसने डंकन का मर्डर हुआ है, ठीक है, पैंको का मर्डर हुआ है, 10/5 जो है उसकी बीवी गायब हो गई है, सजेस्टिंग कि उसको भी मर्डर हो गया है, 3 तो सीक्रेट बोल दिया गया, ठीक है। और उसके बाद स्लीप वॉकिंग के टाइम पे वो खून वून का हाथ में लगा हुआ रहना, सब तो उसी से रिलेटेड है, लेकिन मेन है कि डंकन को मारना, बैंको को मारना, मैकडफ के कैसल पे अटैक होना, ये सीक्रेट बोल दिया गया है, सजेशन, ठीक है। गुड गुड, एकदम ऑपोजिट हो गया, एकदम सही बात है, देखो एकदम सही ये पकड़ा है, ठीक है। पहले एक्ट 3 में लेडी मैकबेथ कॉन्फिडेंट थी, मैकबेथ को कंट्रोल करती थी, ठीक है, मैकबेथ को कॉन्फिडेंस दिलाने का कोशिश करती थी, वो मैकबेथ को बचाती थी। बैंक्वेट सीन में क्या हुआ था, मैकबेथ जब उसका डर गया था, फट गया था उसका, तो लेडी मैकबेथ जाके सबको कंट्रोल की, सिचुएशन को संभाली, है कि नहीं? और स्लीप वॉकिंग सीन में जाके उसके हाथ से सिचुएशन निकल चुका है, ठीक है। वो अभी बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, वो बहुत ज्यादा वो सो नहीं पा रही, वो पीस में नहीं है, वो डरी हुई है, ठीक है। तो ये लिख देंगे, हाँ जी, ठीक है, पहले वो छुपाने के लिए बोल रही थी और अभी खुद ही रिवील कर रही है, ठीक है। अलग अलग लिख सकते हैं। फिर से आ जाते हैं हम लोग मार्किंग स्कीम में। अटरेंसेस क्या था देखो, हर अटरेंसेस रिवील्स मैकबेथ्स रोल इन मर्डरिंग डंकन, ठीक है, हाथ में ब्लड वर्ड कवर था, हम बोल दिया, तो ये पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई किए। शी ऑल्सो रिवील्स हर हस्बैंड्स रोल इन मर्डरिंग बैंको एंड लेडी मैकडफ, द थिन ऑफ 5 हैड अ वाइफ, कोट अनकोट, ठीक है, वेर इज शी नाउ, ठीक है। तो हम लोग का दोनों पॉइंट सिलेक्ट हो गया, सही हो गया, ठीक है। हर कॉन्डक्ट की कैसे करके बिहेव कर रही थी, शी इज इन कंप्लीट कमांड ओवर द सिचुएशन इन बैंक्वेट सीन, हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं ये चीज को। एंड इज स्विफ्ट टू कवर एनी स्लिप्स मेड बाय हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड जो भी गलतियां करता है उसको ढकने के लिए, उसको मिटाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो काम करती है, ये पॉइंट हम लोग बोले। इन स्लीप वॉकिंग सीन शी इज बिकम वॉल्नरेबल, प्रोन टू फियर्स विथ नो कंट्रोल, ये बोले। शी इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन इन द स्लीप वॉकिंग सीन, फोरशैडोइंग अ ट्रेजिक डेथ, ये वाला पार्ट हम लोग एग्जैक्टली टच नहीं किए, लेकिन हम लोग का 4 पॉइंट तो आ गया ना, इसको अगर अच्छे से पॉइंट्स को बोल के डिस्क्राइब कर दे, फुल मार्क्स, ठीक है। देखो यहां पे टोटल दिया हुआ है 5 मार्क्स, पांचों का पांचों पॉइंट सब बच्चे नहीं लिख पाएंगे, कोई पॉइंट, जैसे देखो हम लोग का ये वाला पॉइंट नहीं आया मेरे दिमाग में, हम नहीं बोला, हम कि शी ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन, कि वो मेंटली पूरा खत्म हो गई है, इमोशनली ब्रेक डाउन कर जाएगी, पागल हो जाएगी और लास्ट में आके वो सुसाइड करेगी ना, ठीक है। तो वो फोरशैडोइंग हो गया कि उसके साथ खराब हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम मैं तो वो तो आंसर में तो मेंशन नहीं किया, तो हम तो ये दो मेंशन किए, 4 पॉइंट तो मेरा है, प्लस अगर मैं प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा करके दे दूं, कौन काटेगा मेरा मार्क्स? 1 पॉइंट नहीं लिखने के लिए, बाकी तो 4 पॉइंट तो है मेरा, 1 पॉइंट नहीं हुआ, बाकी 4 पॉइंट तो लिख के मैं तो डिस्क्राइब तो कर रहा हूं, मेरे को फुल मार्क्स मिलनी चाहिए। खराब से खराब सिचुएशन होगा तो 4.5 मिलेगा मेरे को, उससे कम तो कतई नहीं मिलने वाला मेरे को, ठीक है। हम मान लेते हैं कि टीचर बहुत शैतान है, ठीक है, पांचों का पांचों पॉइंट दिया हुआ है, पांचों का पांचों पॉइंट ही चाहिए हमको, वरना नहीं देंगे।
देखो डबल रीचेकिंग विचेकिंग में मत सोचो, तुम्हारा काम ये है कि एक बार तुम तो एग्जाम तो एक ही बार देना है ना, डबल एग्जाम देना है क्या भाई? तो मेरे क्लास में मत बैठो, ठीक है? सुन मेरा बात, ठीक, एक बार में एग्जाम दे के आना है, कॉपी एक बार चेक हो डबल चेक हो, जो पहला मार्क्स मिलेगा उसी से खुश रहना पड़ेगा, ठीक है? रीचेकिंग के लिए दे सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं, उसके बाद जाके अगर मार्क्स कम गया बढ़ गया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए एक बार में ही अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से एग्जाम दो, जो मार्क्स मिलेगा वही होगा, ठीक है? कॉपी रीचेकिंग भेजने से पहले हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? अरे डबल चेकिंग होने दो ना, क्या जाता है, ठीक है? जब हाँ रे उसी टाइम पे एक बार पढ़ेगा फिर दूसरी बार पढ़ाएगा, ठीक है? सब कुछ होता है, तुमको उससे क्या लेना देना? सिर्फ इतना जान लो कि पेपर इज्जत से चेकिंग होगी, तुम्हारा काम है इज्जत से पढ़ाई करके आंसर्स लिखने का, उनका काम है काटने का या मार्क्स बिठाने का, है कि नहीं? अब तुम तो जाके उसके घर में आके तो बंदूक तान के तो नहीं बैठ सकता ना कि मार्क्स दे वरना काट देंगे यहीं पे ही, है क्या? नहीं कर सकता, ठीक है? अच्छा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करते सॉल्व करने समझ में आ गया, ठीक है? एक तो स्टोरी पोएम्स का देख लेते हैं, एक तो पोएम का कर लेते हैं, ठीक है? देखिए बीथोवन का क्वेश्चन लेते हैं, बीथोवन क्या हुआ है सबका, ठीक है? डिस्क्राइब बीथोवेन्स एफर्ट्स टू लिव अप टू हिज फादर्स एक्सपेक्टेशंस। बीथोवन अपने फादर को खुश करने के लिए, उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए क्या क्या करता था, ठीक है? हिज फादर्स एक्सपेक्टेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ बीथोवन, कि उसका फादर क्या एक्सपेक्ट करता था, ठीक है? उसका फादर एक्सपेक्ट करता था कि बीथोवन का म्यूजिक एकदम पूरा फ्लॉलेस होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है? एकदम पूरा एकदम इतना अच्छा म्यूजिक बनाएगा कि उसका ट्यून जो है छत से निकल के इट टिकल्स द टोज ऑफ द एंजल्स कोट अनकोट, ठीक है? तो देखो यहां पे उसका फादर का एक्सपेक्टेशन समझ में आ गया, उसको मर्सी नहीं दिखाता था, उसको तो मारता था, पीटता था, डांटता था, उसको बार बार रिपीट करने के लिए बोलता था, ठीक है? डिफिकल्टीज बीथोवन फेस्ड इन फुलफिलिंग दोज एक्सपेक्टेशंस। बीथोवन जैसे करके भी क्यों ना बजाता था, स्लोली बजाता था तो भी दिक्कत उसको फादर को, इट्स नॉट गुड इनफ, हार्शली बजाता था तो भी नॉट गुड इनफ, सॉफ्टली बजाता था तो भी नॉट गुड इनफ, लाउडली बजाता था तो भी नॉट गुड इनफ, ठीक है? वो कुछ भी करता था तो इट वाज नॉट गुड इनफ फॉर हिज फादर्स एक्सपेक्टेशंस। वो दिन भर प्रैक्टिस करता था, उसका हाथ कैसे रूट्स की तरह, नाल रूट्स की तरह बन जाता था, लेकिन फिर भी उसका फादर सेटिस्फाइड नहीं होता था, ठीक है? उसका फादर उसको मर्सी नहीं दिखाता था, मर्सी हैड टू बी अर्नड इन दैट हाउस होल्ड, ठीक है? जब तक ना परफेक्ट ट्यून नहीं, नोट नहीं बजा, तब तक मर्सी नहीं मिलेगी, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, ये क्वेश्चन 5 का 2। चलिए 5 का 2 में आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, ये देखिए हिज फादर्स एक्सपेक्टेशंस, बीथोवेन फादर एक्सपेक्टेड हिम टू बी परफेक्ट, ये वाला हम बोल ही दिए। इवन व्हेन ही वाज यंग ही वाज रेगुलरली हिट एंड येल्ड एट, मारता था चिल्लाता था, ये भी बोले। ही वाज मेड टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, एंड उसको कॉन्स्टेंटली बोलता था कि नॉट गुड इनफ, ये भी हम बोल दिए। डिफिकल्टीज बीथोवेन हैज टू फेस्ड, ही हैड टू फाइट अगेंस्ट द लैक ऑफ हिज मोस्ट प्रेशियस टूल्स, हिज ईयरड्रम्स। देखो ये वाला पॉइंट नहीं बोले, तो बहरा तो था, ये तो सही बात है। The mockery of musicians, nobody realized that to understand the genius all had to do was listen। देखो ये भी पॉइंट हम काइंड ऑफ नहीं बोले, ठीक है? मिस हो गया, मिस से मार्क्स कटेगी कि नहीं कटेगी? जरूर कटेगी, ठीक है? जरूर कटेगी, ठीक है? बीथोवन का डिफिकल्टीज, ये हम क्वेश्चन उतना ढंग से नहीं पढ़े, ये मेरा गलती है, मेरा ऑनेस्ट गलती है यहाँ पे, ठीक है? देखो ये 3 पॉइंट आइडेंटिफाई कर दिया, ये 2 पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है? हम सेकंड वाला पार्ट को हम डिस्कस ही नहीं किया, काइंड ऑफ हम सेकंड वाला पॉइंट को डिस्कस ही नहीं, तो देखा ध्यान कितना देना पड़ेगा आपको। हम गलती किया मतलब आप लोग भी गलती कर ही सकता है, ठीक है? हम बोलेंगे कि हमसे बेटर बनो, हम जो गलती कर सकते हैं वो गलती ना करो। दूसरे स्टूडेंट्स का गलती तो देख ही रहे ना, पढ़ ही रहे ना हम लोग, उसको ना करो, मार्क्स मिलेगा, ठीक है? अच्छा, अब आते थोड़ा कमेंट्स वमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है? हम लोग मैकबेथ का 2 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, उसमें कमेंट्स में क्या लिखा है वो देख लेते हैं, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक नहीं किए, करेंगे क्या करके। पहला क्वेश्चन था मैकबेथ का कि मैकडफ वाला, लेडी मैकडफ
क्या सोच रही थी, क्या बोली थी, उसका क्या एक्यूजेशन था. Several candidates offered incorrect analysis of her character, revealing a limited understanding of her character. देखो उसका proper character sketch समझे ही नहीं ढंग से. They failed to convey that Lady Macduff's accusations against her husband stemmed from her ignorance of political events and her sense of being left bereft and unprotected. ठीक है, स्टूडेंट लोग सही सही से समझा नहीं पाए उसका कैरेक्टर क्या था, क्या उसका नेचर था, नहीं था, वो उसको समझा नहीं पाए. ठीक है, वो जैसे करके जो एक्यूज कर रही थी वो तो उसके इग्नोरेंस की वजह से था ना, तो उसको रिलेट नहीं कर पाए. Her words were often repeated without context and her vulnerability and inability to grasp her husband's patriotism was also overlooked. ठीक है, सिर्फ उसका लाइन को कोट कर देने से नहीं होगा. ठीक है, कैसे करके वो अपने हस्बैंड का पेट्रियोटिज्म नहीं समझी, स्टूडेंट लोग इसको तो मिस ही कर गए. देखो हम लोग भी मिस किए थे पेट्रियोटिज्म के बारे में, कि हम लोग बोले थे कि सिर्फ मैल्कम से मिलने के लिए, तो थोड़ा सा आ गया था, लेकिन पेट्रियोटिज्म वर्ड यूज नहीं किए थे हम लोग. लेकिन पेट्रियोटिज्म यहाँ पे कीवर्ड बन जाता है ना. ठीक है, तो शायद उसके वजह से मार्क्स कट भी सकता है हम लोगों का. ठीक है, एक्सक्यूज मी. दूसरा में देखिए, many candidates could not recall Lady Macbeth's utterances or identify whom they referred to, focusing instead of her actions the secrets. हाय रब्बा. ठीक है, सीक्रेट्स क्या क्या था, ऑब्वियसली डंकन का मर्डर, लेडी मैकडफ का मर्डर और बैंको का मर्डर. तो हम तो डायरेक्टली वर्ड नाम लिए हैं, हमको तो मार्क्स मिलेगी. ठीक है, शी रिवील्ड द सीक्रेट शी रिवील्ड वर नॉट डिस्कस्ड. देखो स्टूडेंट लोग डिस्कस ही नहीं किए. हर बिहेवियर इन द स्लीपवॉकिंग सीन वाज नॉट कॉन्ट्रास्टेड विद द बैंक्वेट सीन. कि स्लीपवॉकिंग सीन और बैंक्वेट सीन में दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट था, क्या डिफरेंस था, उसको प्रॉपरली मैच करके मिक्स करके दिखाया नहीं गया. बैंक्वेट सीन में शी वाज कंपोज्ड एंड असर्टिव. द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ ब्रोकन, फ्राइटेंड एंड रिमोर्सफुल वुमन वाज लार्जली ओवरलुक्ड. हम लोग तो बोल दिए थे कि वो कॉन्फिडेंट थी, वो मैकबेथ का डर को छुपा रही थी, उसको ओवरकम कर रही थी. लेकिन स्लीप वॉकिंग सीन में उसका एकदम रिवर्स हो गया. उनो रिवर्स खेल दिया भगवान ने उसके साथ. ठीक है, भगवान ने नहीं, शेक्सपियर ने. ठीक है, तो हम लोग का देखो आंसर सही जा रहा है. ठीक है, देखो एक दो पॉइंट मिस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ो से अगर अच्छे से अगर रीड करके अगर प्रैक्टिस करें ना, तो मिस नहीं होनी चाहिए. इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 किए थे. क्वेश्चन नंबर 5 का 2 किए थे शायद ना, बीथोवेन वाला. ठीक है, कमेंट्स में आ जाते हैं 2 का. मोस्ट कैंडिडेट्स एंडेड अप राइटिंग अ समरी ऑफ द पोएम इंस्टेड ऑफ. देखो हम क्लास 11 से भौंके जा रहे हैं ना कि समरी मत लिखना, समरी मत लिखना. ठीक है, नहीं डिफिकल्टीज मतलब उसका फिजिकल डिफिकल्टीज की वो सुन नहीं पाता था, दूसरे जन उसको मॉक करते थे, उसका फादर का फिजिकल अब्यूज. ठीक है, सिंपल है. उतना डिस्क्राइब क्यों करने जाएगा. ठीक है, बीथोवन वाज अ musical genius, but he did not have his most precious tool, that is his ears. He was deaf. ठीक है, सिंपल कर दिया. तो हम तो पूरा रामायण तो नहीं लिखने गए. ठीक है, फिर देखो क्या लिखा हुआ है. Facts like Beethoven's obsession for perfection, his relationship with silence, the trial suffered by him were not mentioned. Additionally, several factual errors were made. Some candidates wrote that Beethoven's father's beating stunned him deaf. मारते मारते बहरा कर दिया. ठीक है, ठीक है, ये ले पाठ. हाँ पापा क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा पापा. क्या कोई लॉजिक है, कहीं पे बोला गया है क्या. ठीक है, ये सब लिखो तो ऑब्वियस मार्क्स कटेंगे. चूहा तो मत बनो, चूहा मत बनो. ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं. ठीक है, ये हो गया हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चंस. अब आ जाते हैं एक दो लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं. मैकबेथ का बहुत देख लिया हम लोग, स्टोरी पोएम्स में आ जाते थोड़ा सा. ठीक है, अतिथि का लिखते हैं. ठीक है, आइदर और है. एक्सप्लोर तारापद's रिलेशनशिप विथ अन्नपूर्णा एंड चारुशशी इन द शॉर्ट स्टोरी अतिथि. Why in your opinion does तारापदो leaves कठालिया? Answer in 200 to 250 वर्ड. अरे ये तो एकदम बम्पर क्वेश्चन है. एकदम बम्पर क्वेश्चन है. तारापदो का अन्नपूर्णा के साथ कैसा रिश्ता था.
ठीक है। अन्नपूर्णा उसको प्यार करके उसको बिठाती थी, उसको खाना खिलाती थी, उसको उससे गाना वाना सुनती थी, लेकिन तारापद उसे अवॉइड करने का कोशिश करता था। ठीक है, हमेशा भागने का कोशिश करता था, वरना बोट में वो छत पे चला जाता था। घर में भी क्या था, घर में भी जब बोली कि नहीं वो मेरे सामने बैठ के खाएगा, वो बोला कि नहीं मेरे लिए खाना का बंदोबस्त बाहर कर दो। ठीक है, हम बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकता है, हम दो एग्जाम्पल दिया। चारू शशि के साथ क्या रिलेशनशिप था, एक मतलब फ्रेंड्स एनिमीज दोनों मिक्सचर का था। कभी कभी वो आके उसका बांसुरी तोड़ दी, उसका बुक्स फाड़ दी, इंक ढाल दी। ठीक है, तारापद आके उसको पीट देता था कभी कभी, कभी कभी आके उसके मासूमियत पे हंसता था। ठीक है, उसका उसका जो ये ऐसे करके जिद करना, चीखना चिल्लाना, तारापदों को अट्रैक्टेड फील होता था, अच्छा भी लगता था, हंसता भी था। ठीक है, 5 पॉइंट तो यहीं पे ही आ गया, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दो आंसर्स है। ये वाला पार्ट है कि अन्नपूर्णा और चारुशशी के साथ कैसे बिहेव करता था। हम होता तो इसको दो अलग अलग पैराग्राफ में लिखता, अन्नपूर्णा देवी के साथ ऐसे ऐसे करके बिहेव करता था, चारुशशी के साथ ऐसे ऐसे फ्रेश पैराग्राफ में, अलग अलग पैराग्राफ में। फिर व्हाई इन योर ओपिनियन डज तारापद लीव कठालिया, वो कठालिया से चला गया क्योंकि उसको ही वॉज अ वैंडरिंग स्पिरिट, उसको लग रहा था कि अगर वो यहां पे रह जाएगा तो यहीं पे फंस जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट तो डिस्क्राइब कर दिए। और एक पॉइंट हो सकता है कि वो देख रहा था कि फेयर बन रहा है, ठीक है, तो उसको वहां पे जाके जाना था, उसका नेचर ही था कि यार अलग अलग जगह भटकने का। लास्ट आपको इक्वल इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता यहां पे जैसे बोला गया ना कि 200 से 250 वर्ड, ऐसा नहीं कर सकता कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम 200 वर्ड में दे दिए, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को 50 वर्ड में दिए, नहीं, 150 कर दो। ठीक है, बैलेंस कर दो उसको। ठीक है, बैलेंस कर दो। पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो चुका है हम लोगों का। ठीक है, हम लोग आते हैं स्टोरीज का इसमें देखने के लिए। ये तो पोएम वाला है। ठीक है, ये देखिए ये वाला, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट डिड नॉट प्रोवाइड एन एडिक। अच्छा पहले मार्किंग स्कीम देखते हैं, पॉइंट्स क्या क्या था नहीं था वो देखते हैं स्टोरीज का। देखो इतना सारा पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, तारापद अवेकेंस अन्नपूर्णा's मैटरनल इंस्टिक्ट्स, ये तो हम इनडायरेक्टली बोल ही दिए कि उसको बिठा के खिलाना पिलाना चाहती थी, उसको प्यार करना चाहती थी। ठीक है, she was curious about his background and was surprised to know that Tarapodo had run away from home even though his mother was alive. ठीक है, ये वाला पॉइंट हम नहीं बोला आप लोगों को, लेकिन ऑब्वियसली ये तो है ही। ठीक है, she longed to feed him, clothe him, give succor to him, ये तो बोलेंगे। Tarapodo was resentful towards her feelings but did not reciprocate love. ठीक है, he was respectful. ठीक है, वो उसको इज्जत करता था, प्यार करता था, लेकिन वो जिस तरीके से प्यार बरसाती थी उसके ऊपर, वो सिमिलरली उस वैसे करके प्यार नहीं बरसाता था। अच्छा, अन्नपूर्णा ऑल्सो कंसिडर तारापौधो एज फिट ग्रूम फॉर हर डॉटर, वो सोचती थी कि उस तारापौधो जो है अपनी बेटी के लिए एकदम अच्छा रिश्तेदार माने रिश्ता होगा, शादी करवा देंगे। अब रिलेशनशिप विद चारुशशी देखो, हम मेरा 3 पॉइंट तो सही है यहाँ पे, 3 पॉइंट तो जरूर सही है, हम तो बोल भी दिया था कि और भी पॉइंट है, सोचेंगे तो और पॉइंट निकलेगा। रिलेशनशिप विद चारुशशी देखो क्या क्या था। चारुशशी जेलस थी, ये तो बट ऑब्वियस है। ठीक है, शी मेड हर एनिमोसिटी टुवर्ड्स हिम एविडेंट, उसका बांसुरी वांसुरी तोड़ देता था, चिल्लाता था कि अरे ये कितना बेसुरा गाना गा रहा है, हम खाना नहीं खाएंगे। खाना तारापौधो बनाता था लेकिन वो लात मार के फेंक देता था। दो शी वाज सीक्रेटली इंप्रेस्ड विद तारापौधो's accomplishment, she would not admit it, ये तो ऑब्वियस आंसर है। ठीक है, चारुशशी वाज जेलस ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद सोनामणि, ये वाला हम नहीं बोला। ठीक है, दो चारुशशी वाज हार्श विद हिम, शी वाज एंशियस टू क्लेम हर सोल राइट्स ओवर हिम, तो खराब बिहेव करती थी लेकिन वो हक जताती थी कि नहीं इसके हक ऊपर तो हमारा ही हक है। ठीक है, तारापौधो वाज इंडल्जेंट टुवर्ड हर एंड डिड नॉट टेक हर सीरियसली, वो उसको हंसी मजाक में टाल देता था। ठीक है, चारुशशी वांटेड टू compete with him even in learning English. He could keep peace. She couldn't keep pace. She would behave childishly and throw tantrums. ये तो बोले थोड़ा सा। देखो 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पॉइंट फिर भी टच करके गए। आप लोगों को पॉइंट्स को प्रॉपरली मेंशन करके उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मार्क्स मिलेगा। देखो इसमें 5 पॉइंट दिया गया है, इसमें 5 पॉइंट दिया गया, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आपको ये 10 का 10 पॉइंट ही देना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है। आपको 10 मार्क्स का है,
6, 7, 8 पॉइंट देगा, उसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करेगा, आपको फुल मार्क्स मिलना है, ठीक है। और तारापोदो क्यों छोड़ के चला गया? तारापोदो वाज अ फ्री स्पिरिट who refused to be tied down by social and emotional bond. His realization that he was growing close to the family pushed him to escape the cage of emotions. ये पूरा आइडेंटिफाई किया हम लोग। तो ना करके भी 10 में मेरे को 8 तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो मान लेते कि मेरे 1-2 पॉइंट मिस हुआ होगा, टीचर गुस्सा करके मार्क्स नहीं दी मेरे को, हो ही सकता है। लेकिन अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, एमसीक्यू गिव रीजंस हम लोग का पूरा सॉलिड गया, ठीक है, फुल मार्क्स मिल रहा था। 5 मार्क्स में भी हम लोग पॉइंट्स अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे थे। लॉन्ग क्वेश्चन में तो 1-2 मार्क्स तो जा ही गया, जा ही सकता है। देखो हम तो परफेक्ट तो नहीं है ना, आपको भी तो हर एक डिटेल तो याद नहीं रहेगा ना, लेकिन हम लोग देखो कितना क्लोज है, ठीक है। हाँ, और पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे और डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखो और इंप्रूवमेंट होगी। तो मुद्दा क्या है, ठीक है, मुद्दा क्या है? टेक्स्ट पढ़ो, प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करो, ठीक है। सिर्फ नोट्स पढ़ के वो चले गए वहां पे, ठीक है, मत करो। ऑनलाइन में कोई रैंडम वीडियो रिसोर्स मिल गया, देखो वीडियो रिसोर्स, नोट्स, वीडियोस अच्छा हो ही सकता है, हजार कंटेंट क्रिएटर्स है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि कोई गलत है, हम ये बोल रहे हैं कि देखो सोच समझ के करिएगा, ठीक है। मैं यूट्यूब में ऐसे ऐसे टीचर्स को देखता हूं जो है एक्चुअली अकाउंट्स के टीचर या इकोनॉमिक्स के टीचर, हम नाम नहीं लेंगे, हम वीडियो में नाम नहीं ले सकते, रुक जा पॉज करने दे फिर नाम लेते हैं हम, ठीक है। ऑल जोक्स असाइड, ऑल मस्ती मजाक असाइड, जो बोले हैं समझ में आया ना, ठीक है, ठीक है, इतना तक क्लियर है ना। क्लास 12 प्लीज ये वाला पीडीएफ जो है ग्रुप में डाल दिया गया है लिंक, उसको फॉलो कीजिए एंड उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। हम हर एक क्वेश्चंस इंडिकेट करके एक्सप्लेन नहीं किया है, हर एक पॉइंट नहीं एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसको थॉरोली पढ़ना जरूरत है। ओवरऑल आप लोग समझ में ही आ गया होगा। कमेंट्स को पढ़िए, टीचर लोगों के बारे में क्या बोला गया है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिटेल स्टडी, एनालिसिस, ग्रुप्स टेक्स्ट, सब कुछ आप लोगों को देखना ही पड़ेगा, ठीक है, देखना ही पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ये हो गया हम लोग का लिटरेचर वाला पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंग्वेज वाला पार्ट हम लोग टैकल करेंगे, क्योंकि उसमें भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ऐसे वैसे में बहुत दिक्कत होती है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में, आप लोगों को समझ में आया ना कि हम क्या बोले नहीं बोले? प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। देखो हम ये हर साल करवाते हैं बच्चे लोगों को, आप लोग मेरा रिजल्ट देखा है, बच्चा लोग का रिजल्ट कैसा आता है नहीं आता है। ट्रस्ट द प्रोसेस, हम जो बोल रहे करिए, अदर्स कुछ नहीं सुनने का जरूरत है, अदर कोई रिसोर्सेज का जरूरत नहीं है, करिए आपको हो जाएगा, बस इज्जत से पढ़ाई कीजिए बस। क्लियर है कि नहीं? चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास इज डिसमिस्ड।